Hello student, our today's topic is derivative of inverse trigonometry function. अब इसके फॉर्मूलाज, डिपेंडेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, इन्वर्स के डेरिवेटिव की फॉर्मूला हमने वीडियो नंबर 13 में देखी हुई है। आई थिंक आपने लर्न बाय हार्ट भी किया होगा, तैयारी भी की होगी उस फॉर्मूला की, क्योंकि आज का टॉपिक वो फॉर्मूला की एप्लीकेशन देना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू cot इनवर्स x. फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू cot इनवर्स x. नाउ स्टूडेंट, जब भी ये जो हमारा टॉपिक है, जो हम सम की प्रैक्टिस करनी है, वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का यूज करेंगे, यानी कॉट इनवर्स है, साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, तो हम सिंपल मेथड का यूज करें जो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन जब सम ओरिजिनल नहीं होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा, साइन इनवर्स समथिंग कुछ होगा, टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा, टेन इनवर्स समथिंग कुछ होगा, तो इन दैट केस हम दूसरी मेथड लेंगे। तो अभी हमने होमवर्क में भी दे रखा हुआ है, और हमने असाइनमेंट में भी इस टाइप का सम कवर कर रखा है। वीडियो नंबर 13 में भी हमने लिया था। फिर से एक बार इस टाइप का हम नॉर्मल सबसे पहले सम ले रहे हैं। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू कॉट y. नाउ आफ्टर दिस, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, so d by dx of x equals to d by dx of cot y. Now d by dx of x, that is 1, and cot y derivative with respect to x, तो y हमारा implicit function होगा। In that case cot y की डेरिवेटिव हम लिखेंगे माइनस cosec square y, एंड बिकॉज ऑफ इट इज इम्प्लीसिट dy बाई डी एक्स सपोर्टेड में रखेंगे। नाउ dy बाई डी एक्स को हम प्रिंसिपल बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई। नाउ dy बाई डी एक्स, जो हमने x को सपोज किया है उसका यूज करने के लिए उसको तैयार करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर वाई that is minus 1 upon 1 plus cot square x. ये हो जाएगा हमारा 1 plus cot square y. नाउ यहां पर हम cot square y की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो dy बाई डी एक्स हमारा हुआ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारी इनवर्स की बेसिक फॉर्मूला है, और यहां पर ये उसका सिंप्लीफिकेशन है। तो ये टाइप का जब हमारे पास सम आएगा, तो ये सम को हम ये एंगल से, ये वे से कंप्लीट करेंगे। बट अगर हमारा सम tan इनवर्स x या cot इनवर्स x की जगह पर, x की जगह पर समथिंग कुछ डिफरेंट है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें वो देखना है। यहां पर ये ध्यान से वेरीफाई करना है, ध्यान से ये सम समझना है। तो सपोज y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, and the given condition is minus 1 upon root 3 less than x less than 1 by root 3. अब स्टूडेंट, ये सम की जब हमको डेरिवेटिव लेनी है, तो अगर वो tan इनवर्स x होता, तो ऊपर जैसे सम किया वैसे वो सम कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहां पर tan इनवर्स x के अलावा कुछ डिफरेंट चीज है, जिसकी डेरिवेटिव डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकेंड चैप्टर है उसका 90% यूज करेंगे। तो वो यूज कैसे करना है, क्या करना है, उस पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है।
अगर ये एक सम आज आ गया तो समझ लो हमारा थर्ड सम आप कर पाओगे, और थर्ड सम आ गया तो फोर्थ सम, और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करना है, कॉन्सेंट्रेट करो। y इक्वल टू tan इनवर्स x आउटसाइड है, तो हमको x की वैल्यू ऐसे कुछ सपोज करनी है कि tan इनवर्स के साथ tan वाला कोई फॉर्मूला सेट हो। और ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो हमने आगे बता रखा है। तो यहां पर हम लेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। फॉर्मूला हमारा वीडियो नंबर 13 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला भी दे रखी है, इनवर्स की भी फॉर्मूला दे रखी है। विदाउट दैट फॉर्मूला ये टॉपिक करना इम्पॉसिबल है। तो tan इनवर्स आउटसाइड है, तो अंदर हमको tan थीटा वाला tan के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला चाहिए, और ध्यान से ये फॉर्मूला पर कंसंट्रेशन करोगे तो x इक्वल्स टू tan थीटा सपोज करने से ये होगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ आपको ख्याल आ गया होगा कि ये है फॉर्मूला tan इनवर्स tan 3 थीटा y इक्वल्स टू। अब tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, उसका आंसर मुझे लिखना है 3 थीटा। बट आपको अगर ख्याल होगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, द आंसर इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। यानी यहां पर एट प्रेजेंट हमारे पास जो है tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये 3 थीटा आंसर लेने के लिए 3 थीटा को उसकी ओरिजिनल कंडीशन 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई करने का रूल क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन हमको 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 मिलेगा, तभी इसका आंसर हम 3 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैंने फिलहाल दे दिया नंबर 1, और इसको हम यहां पर छोड़ रहे हैं। अब हमारी एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन बुक है, मींस एनसीईआरटी जो प्योर सीबीएसई का पार्ट है, उस बुक के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो गुजरात बोर्ड पब्लिश करता है रेफरेंस बुक, उसमें tan इनवर्स tan 3 थीटा का आंसर 3 थीटा लिखते समय कंडीशन को सॉल्व करना जरूरी है, ऐसे बताया है। तो यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करना सीखेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन करना है। तो यहां पर y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, 3 थीटा आंसर लाने के लिए हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको नंबर 1 देने के बाद हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। ये गिवन कंडीशन है। अब ये गिवन कंडीशन को हमको क्या करना है, ये जो x है उसको इन टर्म्स ऑफ tan लेना है, क्योंकि यहां हमने x इक्वल्स टू tan थीटा सपोज कर रखा है। तो x को इन टर्म्स ऑफ tan लेंगे तो वो हो जाएगा लेस देन tan थीटा। x को हमने लिया इन टर्म्स ऑफ tan। नाउ x को अगर हम tan के टर्म्स में ले रहे हैं तो 1/√3 भी tan के टर्म में, और -1/√3 भी tan के टर्म्स में होना चाहिए। तो 1/√3 इन टर्म्स ऑफ tan अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा tan π/6, tan π/6, और -1/√3 को अगर हम tan के टर्म्स में लेते हैं तो वो हो जाएगा -tan π/6। वंस अगेन जो गिवन कंडीशन है वो x वाली कंडीशन है, जिससे हमारा सम बना हुआ है। अब वो x को हमने tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो कंडीशन को हम tan के अंदर कन्वर्ट करेंगे, थीटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ tan।
तो अगर x को tan के टर्म में लिखते हैं तो जो 1/√3 माइनस 1/√3 है उसको भी tan के टर्म्स में लिखेंगे। नाउ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है थीटा, बट थीटा के साथ में हमने tan थीटा भी ले रखा है, तो यहां पर tan थीटा आना जरूरी था। अब tan थीटा को हमको निकाल देना है। tan थीटा जो है उसमें से हमको tan को निकाल देना है। तो इनइक्वालिटीज में से जब हम फंक्शन को दूर करते हैं तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो tan ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन में होने की वजह से वो फंक्शन वो थीटा में आएगा या थीटा से दूर होगा। वो जो इनइक्वालिटीज है उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। तो यहां पर tan आया और tan गया, -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6 हुआ। वंस अगेन x को हमने कन्वर्ट किया थीटा के फॉर्म में, और यहां पर x के साथ में थीटा के अंदर tan भी है, तो x की जगह पर आया tan थीटा और 1/√3 1/-1/√3 की जगह पर आया -tan π/6 tan π/6। अब फॉर द कंडीशन अवर रिक्वायरमेंट इज थीटा, तो tan दूर करना पड़ेगा। tan को लेना है या tan को दूर करना है, अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ता है। तो tan वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट, तो यहां पर tan आएगा या tan जाएगा उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमने तीनों पार्ट में से tan को रिड्यूस कर दिया, निकाल दिया। इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज में, तो वो हो गया -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। नाउ -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज 3 थीटा। तो वॉट एवर इनइक्वालिटीज अभी सेट हो रखी है उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, तो -3π/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/6। स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटीज को हैंडल करने का हम लीनियर इनइक्वालिटीज में सीख चुके हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई होती है या उससे बाहर आउटसाइड होती है तो वो एज यूजुअल इनइक्वालिटीज को कोई चेंज नहीं करती है। वैसे ही इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है या कॉमन निकलता है तो भी इनइक्वालिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां 3 से कटिंग करेंगे हम, तो दिस इज -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2, एंड ये हो गया 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। हमारी कंडीशन हमको क्या चाहिए थी, एक बार वंस अगेन रिकॉल करते हैं। y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स साइन x है तो इसका आंसर x आएगा, बट वो x जो होगा वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में होना चाहिए। तो ये सब में हमको मिला था साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये 3 थीटा को ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में होना चाहिए था, जो हमने गिवन कंडीशन से ऑब्टेन किया है। बहुत इजी है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है, कौन से रूल अप्लाई किए वो देखना है। तो मैं वंस अगेन इसको रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो थी -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। अब हमने x को सपोज किया था tan थीटा, जहां पर हमको थीटा रिक्वायरमेंट थी, तो हमने x के प्लेस में tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, तो 1/√3 और -1/√3 को भी tan से रिप्लेस करना पड़ा। तो यहां पर हमारे पास आ गया था ये
-10π/6 लेस देन tan थीटा लेस देन 10π/6। अब थीटा की रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास आ गया था tan भी, तो tan को निकालना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री जो इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई होता है या कॉमन निकलता है, वहां पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो tan थीटा जो होता है ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan थीटा आया और tan थीटा गया। नाउ आफ्टर दैट जो थीटा की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी 3 थीटा की, तो यहां पर थीटा को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और उससे ऑब्टेन हुआ हमारा कंडीशन। नाउ आफ्टर दिस वंस अगेन हमको y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लेना है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लेना है और उसका आंसर होगा 3 थीटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। अगर 2 कंडीशन नहीं होती तो हम ये नहीं लिख सकते। अब एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है, जो प्योर एनसी सीबीएसई जिसको बोलते हैं, उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लेकिन गुजरात बोर्ड में कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। गुजरात बोर्ड के रेफरेंस बुक में करते हैं, तो हमने वो कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाई की है। नाउ दिस इज y इक्वल्स टू 3, थीटा हमने लिया था x इक्वल्स टू tan थीटा, हमने लिया था x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहां पर थीटा होगा हमारा tan इनवर्स x, तो यहां पर थीटा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x। तो यहां तक का जो हमने काम किया है, ये काम हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। अब यहां पर ये 90% काम करने के बाद अब हम डेरिवेटिव में जाएंगे। d/dx ऑफ y, बोथ साइड टेकिंग डेरिवेटिव 3 टाइम्स d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू 3 times the derivative of tan inverse x is 1/1 plus x square, and the final answer is 3/1 plus x square। तो स्टूडेंट ये विथ कंडीशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हमने डेरिवेटिव ली है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमको कंडीशन सेटिस्फाई करना आ जाए। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमारे पास होने चाहिए, इनवर्स की डेरिवेटिव के फॉर्मूला होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक सम में हमने प्रॉपरली किया है। अब सेकेंड सम हम ट्राई करते हैं। नाउ द न्यू प्रैक्टिस, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द गिवन कंडीशन इज 0 लेस देन x लेस देन 1। नाउ स्टूडेंट वंस अगेन, अगर ये ओरिजिनल है तो हम आगे वाली मेथड पर जाएंगे, अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो हमने सेकेंड सम किया है उसी टाइप से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सम हम ले रहे हैं। नाउ आउटसाइड अगर साइन इनवर्स है तो अंदर ट्राई करना है साइन वाला कोई टर्म आए, लेकिन अगर साइन नहीं आता है तो हम कॉस भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर आउटसाइड tan इनवर्स है, सपोज अभी हम सोच रहे हैं, सपोज आउटसाइड tan इनवर्स वाला टर्म है, तो अंदर ऐसे कुछ सपोज करके फॉर्मूला लाना है कि tan इनवर्स के साथ tan आए। अगर tan नहीं आता है तो cot आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि tan थीटा को रिप्लेस करता है cot π/2 माइनस थीटा से। तो यहां पर अगर साइन इनवर्स आउटसाइड है तो ट्राई करना है अंदर साइन वाला फॉर्मूला आए, बट अगर साइन पॉसिबल नहीं है तो कॉस भी चलता है, तो उसी को हम प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का जो हमको नॉलेज है उससे हम देखेंगे, तो ये होगा हमारा x इक्वल्स टू tan थीटा। सो हियर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हम लिख पाएंगे। तो x इक्वल्स टू tan थीटा को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
सो ये हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला हमारा बना साइन तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा बना cos 2 थीटा का। तो हमने आगे बात की कि साइन इनवर्स आउटसाइड है तो हमको अंदर साइन चाहिए, बट साइन अगर नहीं मिलता है तो कॉस भी मिलेगा तो चलेगा। अब cos 2 थीटा मिला हुआ है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है साइन, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हमने 11th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेंट को हैंडल करना सीखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हमारा हुआ क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू पाई बाई 2, फंक्शन चेंज होता है तो वो फाइनली हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा। तो साइन इनवर्स के साथ साइन चाहिए लेकिन साइन नहीं आया, cos 2 थीटा आया, तो उसको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करने से वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर इसको हम नंबर 1 कहते हैं, और यहां पर अब हमको लाना है इसका आंसर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन ऑफ x, आंसर मिलेगा x। तो यहां पर आंसर मिलना चाहिए हमको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बट ये आंसर लिखने से पहले हम कंडीशन को प्रूव करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा वो अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आंसर मिलना चाहिए वो होना चाहिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, या इससे छोटा या इसके अंदर का कोई भी पार्ट चल सकता है। तो यहां पर हम बेसिकली सेटिस्फाई करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आंसर ये रेंज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो वो रेंज सेटिस्फाई करने के लिए हम गिवन कंडीशन यूज करेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1। अब ये x को हम अकॉर्डिंग टू जो सपोज किया है उस पर ले जाएंगे। तो हमने x को सपोज किया है tan थीटा के फॉर्म में। हमारी रिक्वायरमेंट थीटा है लेकिन tan भी साथ में है, तो x इन टर्म्स ऑफ tan लिखेंगे, दैट इज लेस देन tan थीटा लेस देन नाउ 1 इन टर्म्स ऑफ tan, क्योंकि जब हम x को tan में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटीज के जो सपोर्टेड नंबर है उसको भी वही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और ये हो जाएगा tan 0। नाउ स्टूडेंट, यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट थीटा है लेकिन tan आ गया है, तो आया है तो उसको जाना पड़ेगा, और जाने के लिए हम देखेंगे tan कैसा फंक्शन है। tan अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो फंक्शन में आए या फंक्शन से हटे, कॉमन एंड कैंसल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर tan ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो अगर हम कॉमन एंड कैंसल करेंगे तो इनइक्वालिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4 हुआ, tan आया और tan गया। कौन किसकी मदद से? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने ये सोचा है। नाउ हमारी जो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के लिए ये थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन, यहां पर मैं डायरेक्टली टर्म 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा पाई बाई 2। नाउ 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाई 2। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट बार बार हमको याद करनी है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर ये इनइक्वालिटीज को माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा है कि जब इनइक्वालिटीज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी मस्ट चेंज। तो
तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटीज चेंज हुई। बट अकॉर्डिंग टू इंटरवल हमको ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज नहीं चाहिए, तो इसको हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा -π/2 लेस देन -2 थीटा लेस देन 0। हमने कुछ नहीं किया है, ये जो ग्रेटर देन है जो 0 से स्टार्ट होता है वो हमने -π/2 से स्टार्ट किया है, तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। अब हमको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये -2 थीटा में π/2 चाहिए, तो हम π/2 ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने से इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये हमने इसको ऐड कर दिया, π/2 को हमने इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन π/2 -2 थीटा लेस देन π/2। और स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, तो ये हमारी रेंज सेटिस्फाई हो गई है ओपन इंटरवल 0 to π/2। द ओरिजिनल रेंज हमारी है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। और रिक्वायर्ड टर्म को इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, या तो एग्जैक्ट ये मिलना चाहिए या इसके अंदर का कोई भी पार्ट हो वो चलेगा, इससे आउटसाइड नहीं होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल 0 to π/2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन करने का काम पूरा हो गया। यहां पर हमारा सेकेंड चैप्टर का जो पोर्शन है 90% जो सम का पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ आफ्टर सेटिस्फैक्शन हमको सम वापस रिपीट करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज साइन π/2 -2 थीटा। सो वो हो जाएगा π/2 -2 थीटा y इक्वल्स टू। तो यहां पर हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है। नाउ डेरिवेटिव एंटर करेंगे, तो d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/2 -2 थीटा। सो ये हो जाएगा dy/dx, π/2 कांस्टेंट हुआ तो उसकी डेरिवेटिव 0 होगी, और -2 थीटा यानी -2 d/dx, ये थीटा को रिप्लेस करेंगे हम tan इनवर्स से। स्टूडेंट हमने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया है, तो थीटा होता है tan इनवर्स x। तो ये हमने बोथ द साइड टेकिंग डेरिवेटिव, π/2 की डेरिवेटिव 0 हुई, -2 आउटसाइड लिया, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ थीटा, जहां थीटा को हमने रिप्लेस किया tan इनवर्स से। तो ये हो गया dy/dx इक्वल्स टू -2 tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हुआ -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये वीडियो का हमने होमवर्क समरी सम का सॉल्यूशन दे रखा है। प्रॉपरली वीडियो को ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली समरी देखो, उसमें भी सॉल्यूशन दे रखे हैं, और माइंड में ये सेटअप करो कि सम कैसे करना है। ये सम में जो हमने टेक्निक दे रखी है वो ऑलमोस्ट सभी सम में एक टाइप से चलती है कि सबसे पहले हमको सपोजिशन लेना है। सपोजिशन लेने के बाद नंबर 1 पर आना है कि जहां पर रिक्वायर्ड टर्म की कंडीशन हमको ऑब्टेन करनी पड़ती है। उसके बाद गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर 2 पर आना है, और नंबर 2 अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो डेरिवेटिव एंटर करके फाइनल सम में एंटर होना है। तो होमवर्क करो, समरी को ध्यान से देखो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।